बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों को ये इशू फेस करना पड़ता है कि उनको समझ नहीं आती कि उनकी कैट जब डिलीवरी करे तो उन्होंने क्या क्या प्रेपरेशंस करनी है। जो वेटरनरियन होता है उससे उन्होंने एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पूछी होती है, तो उसके अराउंड उनको नहीं समझ आती। वो जो है ना, कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी वेटरनरियन से पूछते हैं, मतलब में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी कि एक कैट अगर आपकी प्रेग्नेंट है और वो डिलीवरी डेट के बिल्कुल करीब है तो आपने क्या क्या और किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने अपने कैट की अल्ट्रासाउंड करवानी है और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपने पता कर लेनी है। सपोज कि डेट ऑफ डिलीवरी है 25 ऑफ मार्च। मैं कोई उस तरह से नहीं ले रही, ठीक है, मैं बस एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ। 25 ऑफ मार्च पे आपकी कैट की एक्सपेक्टेड डेट बताई गई है कि इस दिन या इसके बाद या 25 इसके अराउंड आपकी कैट ने अब डिलीवरी करनी है। तो अब आपने क्या करना है, अराउंड 18 ऑफ मार्च आपने एक कार्टन लेना है जिसमें कि आपकी कैट पूरी आ सके, ठीक है। अच्छा खासा जो है ना एक अच्छे स्पेस वाला आपने कार्टन लेना है। उसको आपने एक ऐसी क्वाइट एंड काम जगह पे रखना है जहां पे आपकी जो कैट है उसको एक्सेस हो, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ना वो एरिया क्राउडी ना हो, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों का गुजर ना हो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ जो केयर टेकर है वो आए और जो आपकी कैट है उसको फीडिंग वगैरह जो भी इसके रिक्वायरमेंट्स है वो करके चला जाए, ठीक है। इस तरह का एनवायरनमेंट हो, या अगर इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है आपके पास तो आपने क्या करना है, आपने जो है ना कोई भी आपका जैसे रूम है आपने उसमें जो है ना कि ऐसी जगह ले लेनी है जहां पे लोग कम आते जाते हैं, लोगों की नजर कम पड़ती है। तो आपने उस जगह पे एक कार्टन रखना है, ठीक है। अब कार्टन आपने किस तरह से रखना है ये भी एक बहुत ही टेक्निकल सा पॉइंट है। कार्टन का जो बॉक्स है वो आपने इस तरह से नहीं रखना, वो आपने इस तरह से रखना है। मीन्स के वो जो उसकी ओपनिंग है वो ऊपर की साइड को ना आए। आपने जो है ना उसकी ओपनिंग वो आपने ऐसे इस तरफ को करनी है, लाइक हॉरिजॉन्टल करनी है। या तो इस तरफ कर लें या इस तरफ कर लें या उस तरफ कर लें या इस तरफ कर लें, लाइक हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है। तो आपने जो कार्टन है वो आपने इस तरह से रखना है। अच्छा, अब आपने उसमें बिछाना क्या क्या है। अगर तो विंटर है तो आपने ये करना है, मतलब अब 25 मार्च हमने लिया है तो ये दरमियाना मौसम है, बट मैं एक जनरल रूल के तहत बता रही हूँ कि अगर विंटर्स हैं तो आपने उसके नीचे जो उसकी लेयरिंग करनी है, सबसे पहले आपने जो है ना कोई मोटा कपड़ा, जैसे कि विंटर है, फुल विंटर है, सपोज जनवरी का सीजन है, मतलब अच्छी खासी सर्दी होती है पाकिस्तान में, तो आपने जैसे जो है ना कि कोई गद्दा होता है इस तरह का मटेरियल लेके वो आपने रखना है और उसके ऊपर आपने कॉटन का कपड़ा बिछाना है या आपने लॉन का कपड़ा बिछाना है। कोई टॉवल नहीं बिछाना। क्यों नहीं बिछाना ये मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिए फिर आपको पता चलेगा कि आपने ये मिस्टेक क्यों नहीं करनी। अब बात करते हैं समर्स की। अगर तो आपकी कैट की डिलीवरी समर्स में है तो आपने क्या करना है, कि जो उसकी लेयर्स हैं वो आपने जो ना कि बारीक कपड़े की रखनी है, ठंडे कपड़े की रखनी है। जैसे कि लॉन है, कॉटन है, वो आपने मल्टीपल लेयर्स कर देनी है ताकि ना आपकी जो कैट है उसको इश्यू ना हो। अच्छा, अब आपने 18th ऑफ मार्च, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी 25 है तो हमने 18th ऑफ मार्च को ये सब प्रेपरेशन कर लेनी है। 18th ऑफ मार्च को ही आपने वो बॉक्स अपनी कैट को एक बार दिखा देना है। अपनी कैट को वहां लेके जाना है, उसके अंदर बिठाना है और एक बार उसे खाना भी वहीं पर देना है। इस तरह उसको पता चल जाएगा कि जब मैंने डिलीवरी करनी है तो मैं यहाँ आकर डिलीवरी कर सकती हूँ, ठीक है। ये हो गई उसकी एक प्रॉपर जो है ना कि प्रेपरेशन, कि आपने अपनी कैट की डिलीवरी किस तरह जो है ना आपने उसकी जगह कैसे तैयार करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपकी कैट ने जब डिलीवरी दी तो आपने उसे कैसे मैनेज करना है। जिस दिन आपकी कैट ने डिलीवरी दे दी, ठीक है, सपोज हमारी डेट थी 25 ऑफ मार्च, तो 24 मार्च को हमारी कैट ने सडनली किटन्स डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए। अराउंड आप कह लें 9 AM उसने किटन डिलीवर करना स्टार्ट कर दिए। 9 AM पे आपको पता चला कि आपकी कैट ने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, तो 9 AM पे आपने अपनी कैट को वहां पे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ देना, ठीक है।
हर कैट का बिहेवियर अलग होता है। कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जो कि अपने ओनर के पीछे पीछे फिरती हैं। अगर आपकी कैट आपके पीछे पीछे फिर रही है, म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो आपने उस जगह पे अपनी कैट के साथ बैठ जाना है। अगर आपकी कैट जो है ना कि वो खुद से छुप रही है जगह जगह पे, तो आपने क्या करना है, आपने उसको उसी जगह पे ले जाना है और जाकर उसको बिल्कुल अकेला छोड़ देना। वो बिल्कुल इजी होके वहां पे डिलीवरी स्टार्ट कर देगी। अच्छा, अब 9 AM पे उसने उसने डिलीवरी स्टार्ट कर दी है, तो अब आपने क्या करना है कि 9:15 AM पे आके देखना है। ठीक है, अभी वो किटन डिलीवर कर रही होगी 9:20, 25, अराउंड 9:30 पे आप दोबारा आएंगे, तो वो एक किटन या दो किटन डिलीवर कर चुकी होगी। ठीक है, आपने उन किटन्स को क्लीन करना है। ठीक है, अगर उनका प्लेसेंटा सेपरेट उसने नहीं किया, तो आपने उसको क्लीन करके जो है ना आपने उसके आगे रखना है। वो फिर अपना प्लेसेंटा जो है ना खुद से वो उसको जो है ना कि वो करेगी सेपरेट। आपने खुद से सेपरेट नहीं करना उसका प्लेसेंटा अगर आप घर पर डिलीवरी करवा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। अगर आप उसका उस टाइम पे सेपरेट कर देंगे तो जो है ना वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और किटन की डेथ भी हो सकती है। तो आपने प्लेसेंटा बिल्कुल सेपरेट नहीं करना। वो अगर वो नहीं खाएगी तो वो विद टाइम ड्राई होके जो है ना कि वो खुद ही रिमूव हो जाएगा, बट आपने खुद से रिमूव नहीं करना। आपकी कैट ने अराउंड 10 AM पे कंप्लीट डिलीवरी हो गई। आपने उसको एनवायरनमेंट जो है ना आपने उसका मेंटेन करना है। अगर विंटर है तो आपने एक ह्यूमिडिफायर परचेज कर लेना, आपको किसी भी पोल्ट्री शॉप से मिल जाएगा। तो आपने एक ह्यूमिडिफायर परचेज करके वहां पर टेम्परेचर मेंटेन कर देना है। अराउंड 25 डिग्री टेम्परेचर आपने ना उसका मेंटेन कर देना है रूम का। ठीक है, क्योंकि विंटर है तो आपको वहां पे जो है ना देने की जरूरत है वार्म टेम्परेचर। ठीक है, हीटर आप लगाएं, आप जैसे भी आप उसको वार्म टेम्परेचर दें। डिलीवरी के बाद आपने अपनी कैट को चिकन सूप प्रोवाइड करना है। यखनी जैसे होती है चिकन की, आपने उसको चिकन की यखनी पिलानी है। आपने उसको चिकन खिलाना है और आपने जो है ना कि विद इन नेक्स्ट 3 डेज आपने उसको ड्राई फूड नहीं देना। आपने ट्राई करना है कि वो जो है ना या तो जेली खाए या वो चिकन स्टॉक पिए, चिकन की यखनी पिए, चिकन खाए। ये सब आपने उसकी डाइट रखनी है। ठीक है, बीच में आपने एक बार उसको जेली भी दे देनी है, कोई बात नहीं, लेकिन यह कि आपने उसको ड्राई फ्रूट से एटलीस्ट 3 दिन के लिए दूर रखना है। बहुत से लोगों का एक क्वेश्चन ये भी होता है कि घर पे हम डिलीवरी कैसे करवाएं, इजी डिलीवरी कैसे हो जाए। इसके लिए जो है ना एक टिप है, वो ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि 24th और 25th ऑफ मार्च को डिलीवरी है। आपने अपनी अडल्ट कैट को ऑलिव ऑयल पिला देना। ठीक है, अराउंड 21st ऑफ मार्च एक बार आपने उसको 1 ml ऑलिव ऑयल पिला देना। इससे क्या होगा, उसकी ना डिलीवरी में ना जो है ना उसको हेल्प होगी, उसको आसानी रहेगी। बहुत से लोग एक मिस्टेक ये करते हैं कि जो सरफेस होती है उसमें जो है ना कि वो टॉवल कभी बिछा देते हैं, कभी कोई धागों वाले कपड़े बिछा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो किटन्स होते हैं वो भी खुद से मूव नहीं करते हैं, खुद से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो उन धागों में फंस जाते हैं। ठीक है, या वो जो होते हैं टॉवल्स उसके जो होते हैं थ्रेड्स, वो जो है ना कि उनको ब्रीदिंग इश्यू जो है ना कि कॉज करवाते हैं। जो टॉवल के थ्रेड्स होते हैं वो उनको ब्रीदिंग इशू कॉज कराते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और सम टाइम्स इतनी प्रोलॉन्ग होती है कि उनकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चाहे समर हो चाहे विंटर हो। आपने जो भी नीचे सरफेस पे कपड़ा बिछाना है वो प्लेन हो, जो है ना उसपे कोई भी थ्रेड्स ना हो, कोई भी धागे ना हो। जो उसके एजेस हैं आप अगर हो सके जो है ना कि अगर आपने कोई बेडशीट से जो है ना कि वो पीस कट किया है, तो आपने एक काम करना है कि उसको ना साइड पर ना आपने उसकी हेमिंग करा लेनी है पहले से ही। घर पे किसी से भी क्या क्या आप उसकी हेमिंग करा लें। इससे क्या होगा कि जो धागे हैं ना वो किटन्स के जो है ना के सर तक, मुंह तक, नाक तक नहीं पहुंचेंगे और ये जो है ना आपके लिए ना काफी इजी हो जाएगा डिलीवरी की जो कंडीशंस है उसको मेंटेन करना। वरना आप किटन्स की फिक्र करते रहेंगे, आपको बार बार मुश्किल होगी। बहुत से लोग एक मिस्टेक और भी करते हैं और वो ये करते हैं कि जो कैट होती है उसको ना बहुत ही क्राउडी जगह पे रख देते हैं उसका डब्बा, वो फिर वहां डिलीवर नहीं करती, फिर वो कहीं और जाकर डिलीवर करती है। तो आपने फिर क्या करना है कि आपने जो इन्वायरमेंट है ना उसका बड़े अच्छे से सिलेक्ट करना है। क्वाइट एंड काम कंडीशंस होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि कैट्स अपने जो किटन्स हैं वो हमेशा छुप के क्वाइट जगह पे देती हैं। एक मिस्टेक पेट ओनर्स और भी करते हैं, वो ये करते हैं कि जो कैट है
अब आपको पता चल गया है कि आपकी जो डेट ऑफ डिलीवरी थी वो थी अराउंड 24th एंड 25th ऑफ मार्च। तो जैसे ही 26th ऑफ मार्च की मॉर्निंग होगी, आपने अपनी कैट को एक बार कंसर्न वेट के पास जरूर लेके जाना है। आपने जो है ना उसकी अल्ट्रासाउंड करवानी है, उसका आपने चेकअप करवाना है, आपने देखना है कि उसके जो किटन्स हैं वो अलाइव हैं। अगर वो अलाइव है तो आपने अपने वेटरिनियन से बात करनी है, वो फिर उसको जो है ना जो है कि हार्मोन्स के इंजेक्शंस देंगे ताकि उसकी इजी डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी घर पे हो जाए। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, 2-2 3-3 दिन वेट करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि किटन्स की डेथ हो सकती है। ये एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। समटाइम ऐसा होता है कि किटन्स की डेथ हो जाती है और जो जो कैट होती है वो फौरन से साइन देती है, वो एक दिन बाद साइन देती है। तो बहुत से जो पेट ओनर्स हैं वो यही सोचते रह जाते हैं कि हमारी कैट तो नॉर्मल है, हम क्या करें, हम नहीं जाते, सोचते रहते हैं घर में बैठ के। आपने ये नहीं करना, आपने ड्यू डेट जो आपकी है उसके एक दिन बाद ही आपने वेट के पास जरूर 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 जाना है। ये थी कैट्स की डिलीवरी की प्रेपरेशन की कंप्लीट डिटेल्स। अगर आपकी मजीद कोई क्यूरी है तो नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।